हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन अंबाला जा रहा है एनिवर्सरी की पार्टी में, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या मेरा है, मतलब मैं जा रही हूँ या फिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अंबाला से कुछ घंटों की दूरी पे हूँ और मुझे इन्विटेशन भी आया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपकी जो भी राय होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही है, बहुत सारी गलत बातें भी हो रही हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी पार्टी के लिए अंबाला कौन कौन पहुंच गया है और आज है हल्दी का फंक्शन, तो सब कुछ मैं इसमें बताने वाली हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सारे लोग तो अंबाला पहुंच चुके हैं, जैसे कि किट्टू अमित पहुंच गए हैं, अंशु पहुंच गई हैं, पूजा पहुंच गई हैं। उनकी बहन पूजा अभी नहीं आई हैं, पता नहीं वो शायद आएंगी भी नहीं। और उसके बाद से अप्सरा मम अभी पहुंचने वाली हैं, ट्रेन में हैं। और उसके बाद से फिर उनकी पूरी बुआ लोग पहुंच गई हैं। मनीषा के मम्मी पापा भी पहुंच गए हैं। और बता दें कि प्रिंस भैया के ब्लॉग में ये देखने को मिला था कि निशा नहीं जा रही हैं, बट आपको बता दें कि यहाँ पे निशा भी जा रही हैं। अप्सरा मॉम के साथ ट्रेन में हैं वो, और वो लोग ट्रेन से जा रहे हैं। जो लोग बाई कार गए थे सिवान से, वो तो पहुँच चुके हैं। ट्रेन वाले लोग अभी रास्ते में हैं। किटोमित भी पहुँच गए हैं और राहुल मम्मी तो कल ही पहुँच गए थे। उसके बाद निशा पंकज भी पहुँच गए हैं। तो धीरे धीरे सब लोग अभी जा रहे हैं। फिर शायद रुद्र पूजा अभी नहीं आए हैं, मिथुन काजल नहीं आए हैं, गांव की शांति नहीं गई हैं, सृष्टि आयुष नहीं गए हैं अभी ये लोग। अब पता नहीं ये लोग जाएंगे। सृष्टि आयुष का थोड़ा सा डाउट है, बट काजल, मिथुन, रुद्र पूजा, जिया शाश्वत ये लोग तो जाएंगे, इनका कंफर्म है। हो सकता है आज रात तक पहुँचे या फिर कल भी वे लोग पहुँच सकते हैं। तो जैसा भी होगा देखते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रिंस ने अपना बर्थडे नहीं मनाया, प्रिंस ने अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई, पहली एनिवर्सरी थी नहीं मनाई, और ये लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये भी बात भी सही है कि प्रिंस ने नहीं मनाई और ये लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी परसों या फिर उसके एक दिन पहले रंजना और प्रिंस का ना इंगेजमेंट एनिवर्सरी मनीषा ने स्टेटस लगाया था। तो अगर ज़रा सा फैमिली बॉन्डिंग बनानी होती ना इन लोगों को, तो वो एनिवर्सरी का ही सेलिब्रेशन ये लोग कर दिए होते, तो ये चीज़ कवर हो गई होती। पर कोई नहीं, इन लोगों का आपसी बॉन्ड जैसा भी हो सकता है सबको कोई ना कोई चीज़ बुरी लग रही होगी, लेकिन कैमरे के सामने उस चीज़ को कोई जाहिर नहीं कर रहा है। अभी मैं अप्सरा मॉम का एक व्लॉग देख रही थी, वो उसमें कह रही हैं कि शायद हल्दी का फंक्शन आज है। तो भाई ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, उनको भी नहीं पता यानी कि आज क्या है क्या नहीं है। सारी चीज़ें खुद की प्लानिंग है, खुद के डिसाइड किए गए सारी चीज़ें हैं और हो रही हैं। तो अब देखो, सारी चीज़ें ना फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। हो सकता है ये इन लोगों का पर्सनल ओपिनियन हो कि हमें अपने वाईटी की फैमिली को दिखाने के लिए या अपनी खुशी को इतना बड़ा बनाने के लिए ऐसे करना है, तो ये लोग कर रहे हैं। उसमें किसी और की खुशी हो सकता है इनके लिए मैटर ना कर रही हो। बाकी क्या है, इन लोगों के पिछले कुछ महीनों में इन लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब भी चली हैं, तो इसलिए भी उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ये कुछ अपना मोमेंट जो है उसको खास बनाने की कोशिश कर रहे हों। या फिर ये भी हो सकता है कि मनीषा के मम्मी पापा को दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हों। क्योंकि पिछले दिनों जो भी चीज़ें चल रही थी उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कोई था तो मनीषा और उनके मम्मी पापा ही थे। तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हों। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादातर ऑडियंस का यही कहना है कि सचिन भैया ये गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी ब्रांड मतलब इतने ग्रैंड तरीके से अपना एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उनके भाई ने उन लोगों के दुख के समय में अपना बर्थडे नहीं मनाया, अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। उनकी बहन की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो उनकी बहन देखने आई थी। ये लोग एक बार उनसे मिलने नहीं गए या फिर उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना ओपिनियन है। और मुझे भी इनविटेशन आ गया है, मैंने वो फॉर्म फिल किया था, मुझे इनविटेशन आ गया है, कॉल आ गई है। बट अब देखते हैं। वैसे तो 100% श्योर है कि मैं जाऊंगी,
बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको क्लियर करूँगी। अगर मुझे जाना होगा तो मैं 2 तारीख के फंक्शन में ही जाऊँगी, क्योंकि पहले से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए 2 तारीख के फंक्शन में ही मैं पहुँचूँगी। बाकी आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ के सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए